हिंदुत्व और हिंदुइज्म अलग अलग होते हैं। आपने ये बात कई बार कई बड़े बड़े नेताओं के मुखमंडल से सुनी होगी। आपने सुना होगा कि हम हिंदुइज्म में तो विश्वास रखते हैं, लेकिन हमें हिंदुत्व में कतई विश्वास नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म तो एक प्यारा सा धर्म है, लेकिन हिंदुत्व एक डिवाइसिव आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। वैसे तो डेफिनेशन इन्होंने अपने आप ही बनाई है और इसका उल्लेख इन लोगों के सिवाय कहीं और नहीं मिलता है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि टेररिस्ट इस विषय में क्या कहते हैं। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में कई हिंदुओं की केवल इसलिए मृत्यु कर दी गई क्योंकि वो हिंदू थे, और जिन टेरर आउटफिट्स ने उन्हें मारा उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दी उन्हें मारने की? अजी उन्होंने भी यही कहा कि ये जो लोग हमने मारे हैं ना, ये हिंदुत्व के लोग थे, तो हिंदुत्व के लोगों मारना कौन सी बड़ी बात हो गई। तो जी बात करेंगे कश्मीर की, बात करेंगे हिंदुइज्म और हिंदुत्व की, बात करेंगे 370 के हटने के 2 साल के बाद अब जो ये अटैक शुरू हुए हैं, ये सब अभी क्यों शुरू हुए हैं, इससे पहले क्यों शुरू नहीं हुए और सरकार इस पर क्या कर रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी भारत के एक अभिन्न हिस्से कश्मीर में कश्मीरियत देखने को मिली। 2 बिहार से आए हुए लेबरर्स को मार दिया गया और एक को इंजर्ड कर दिया गया। इस प्रकार का ऐसा 8वां-9वां इंसिडेंट था बीते कुछ ही दिनों में। इस आतंक के उपरांत घाटी से डरे हुए हिंदुत्व के सिपाही जो इस्लाम को समाप्त करने के लिए गए थे, उन्होंने अपना पलायन प्रारंभ कर दिया। नहीं, उन्हें लेबरर या भोला भला इंसान समझने की भूल नहीं करिएगा, ना ही ये समझिएगा कि वो हिंदुइज्म से कोई संबंध रखते थे। वो तो हिंदुत्व के लोग थे जी, हिंदुत्व के लोग, और उन्हें मारना बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है लश्कर तैयबा के एक नए फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर का। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि भाई हिंदुत्व के लोग हैं और इन्हें मारा गया है, आगे भी मारेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने अपने स्टेट्स में, रिस्पेक्टिव स्टेट्स में इस्लामिक भाइयों को मारा था। तो भाई एक और तो शशि थरूर और अन्य नेता आपको हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व का चूरण दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन निर्दोष लोगों को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन हिंदुत्व के लोग बताकर इनकी किलिंग को जस्टिफाई भी कर रही है। इसका अर्थ समझ रहे हो? आप सभी इन लोगों के लिए हिंदुत्व ही हो, बस अपने मन को समझाने के लिए करते रहो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में भेद। वैसे तो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के जो स्पीकर्स थे, उन्होंने भी खुद ही कहा था कि हमारे लिए हिंदुइज्म और हिंदुत्व सेम है। अर्थ क्या? इनकी नफरत आपके लिए पक्की है, फिर चाहे आप हिंदुइज्म वाले हो या हिंदुत्व वाले। आप अगर हिंदू हो तो ये आपसे नफरत करते हैं। और घाटी में ये कश्मीरियत यानी नॉन मुस्लिम्स पर अटैक या उनका जो एग्जॉडस है या उनका पलायन है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 7 बार नॉन मुस्लिम का एग्जॉडस हो चुका है, ये 8वां है। और इसके ऊपर हमने एक वीडियो कुछ समय पहले ही बनाया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रहा हूं, उसे जरूर देखिएगा। वैसे एनडीटीवी जैसे मीडिया हाउसेस के लिए ये अटैक नॉन नेटिव्स पर हुए अटैक हैं। ऐसे अटैक्स अगर गुजरात में होते हैं तो भाई वो माइग्रेंट्स पर अटैक माना जाता है, पर यहां नॉन नेटिव्स बोला जा रहा है। भाई बिहारी भारत का ही कश्मीर, तो भारत के ही जब दोनों, तो नॉन नेटिव कैसे हुए? हाँ, रोहिंग्या नॉन नेटिव्स हैं, पर उन्हें वहां पर बढ़ाया जा रहा है, पोषित किया जा रहा है, और अटैक के नाम की कोई वस्तु उनके ऊपर नहीं हुई अभी तक। और होगी भी क्यों? रोहिंग्या नॉन नेटिव नहीं है, नॉन नेटिव तो हिंदुत्व फोर्स के बिहारी हैं भाई। पर सवाल ये कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ये अटैक्स होने लगे माइग्रेंट्स के ऊपर? तो उसके लिए चलते हैं दूसरे अध्याय पर।
5 अगस्त 2019 भारत के होम मिनिस्टर ने कहा कि आज से धारा 370 कश्मीर में समाप्त की जाती है और इसके समाप्त होते ही जम्मू कश्मीर को मिला स्पेशल स्टेटस जो है वो भी समाप्त हो जाता है। सभी को आशंका थी कि इस स्पेशल स्टेटस के हटने के बाद रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। पाकिस्तान, टेररिस्ट ग्रुप्स और कश्मीर के पॉलिटिशियन सभी बड़े रुष्ट थे इस बात से, लेकिन कुछ अधिक देखने को नहीं मिला। भारतीय लिबरांडू चिल्लाते रहे कि कश्मीर में ह्यूमन राइट नहीं दिए जा रहे हैं। अब भाई वैसे इस बकलोली का जो उनका तात्पर्य था वो यही था कि कश्मीर में आतंकवादियों को रिटेलिएट नहीं करने दिया जा रहा है। 2 साल तक सिचुएशन संभाली भी हुई थी, 2 साल तक पाकिस्तान तड़प भी रहा था कुछ करने के लिए और इसलिए वो बार बार सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा था। धारा 370 के हटने के 1 माह के अंदर अंदर 222 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। साल 2020 में 5100 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जबकि ये जो आंकड़ा है ना ये 1 वर्ष में 1000 को भी टच नहीं कर पाता था, वो सीधा 5100 पर पहुंच गया। पाकिस्तान ने घोड़े कस लिए थे और अपने ग्लोबल कम्युनिटी की मदद से वो प्लान कर रहा था कि कश्मीर में किस प्रकार से टेररिज्म को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये तो एविडेंट लग रहा था कि वहां पर डेमोग्राफी चेंज की जा सकती है, कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जा सकता है और श्रम ढूंढने के लिए दूसरे राज्य के लोग भी आ सकते हैं। और ऐसा हो भी रहा था। साल 2020 में वहां के मुसलमान बड़े ही परेशान दिख रहे थे इस बात से कि यहां पर नॉन इस्लामिक लोग कैसे दिख रहे हैं, यहां पर नॉन कश्मीरी कैसे दिख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने भी अपना एक वक्तव्य दिया और कहा कि अगर वो डेमोग्राफी चेंज करेंगे तो हम शांत थोड़ी बैठेंगे। सुनिए। ये क्या उसको मिटाना चाहते हैं? समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे, हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और उसके उपरांत होता है अफगानिस्तान में तालिबान का उदय। पाकिस्तान जो अभी तक कुछ खास नहीं कर पा रहा था, केवल सीज फायर करके रह जाता था, उसे रोका जा रहा था, अब उसे एक होप दिखती है तालिबान के रूप में। तालिबान से पूछा जाता है कि उसकी कश्मीर की क्या पॉलिसी है वो बताओ, तो भाई उसने खुलकर तो नहीं कहा कि हम कश्मीर में टेरर फैलाएंगे, पर उन्होंने ये कहा कि हम जो भी ऑप्रेस्ड है उनके साथ खड़े हैं। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं। Kashmir and everywhere else where there is tyranny, our policy is that we should stand with them. However, if there is a conflict between the two countries, like how it's said in the world to solve issues through talks, we would also emphasize solving it through talks. However, we stand with those who are oppressed. और इसे समझने के लिए इतिहास भी जान ही लेना चाहिए। रूस का फॉल आउट हुआ और रूस ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान से हटा ली और साल 1997 में तालिबान का उदय अफगानिस्तान में हुआ। और जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में आया वैसे ही कश्मीर में खूनी नंगा नाच होने लगा, टेररिस्ट गतिविधियां बढ़ गई। इसी समय में सबसे अधिक सिविलियंस भी मारे गए वैली के अंदर। और जब से तालिबान का पुनरुदय हुआ है तब से पाकिस्तान और अधिक एग्रेसिवली इस कार्य को कर रहा है और इसी के फलस्वरूप आपको ये सब देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रश्न ये कि भारतीय सरकार क्या कर रही है, तो चलते हैं तीसरे अध्याय की ओर। भारतीय सरकार ने 16 अक्टूबर 2021 को गिलानी के पोते, जो कि वर्षों से सरकारी जॉब कर रहा था और सरकारी पोस्ट पर बैठा हुआ था, सरकार का धन कमा रहा था और काम वही कर रहा था जो उसे करना था, तो भाई उसे लात मारकर नौकरी से भगा दिया। 370 हटने के उपरांत सेंटर ने एक फैसला लिया कि सरकारी जॉब के लिए इंटरव्यू, टेस्ट, नंबर तो बाद की बात है, पहले सोशल मीडिया अकाउंट चेक कराए जाएंगे और कंटेस्टेंट को सरकारी जॉब तभी मिलेगी जब सीआईडी से उसे पारित कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि नहीं भाई ये ना पत्थरबाज था, ना पत्थरबाजों का सपोर्टर था, ना टेररिस्टों का सपोर्टर था।
एक एक करके जो करंटली सरकारी जॉब्स पर कश्मीर में कार्यरत हैं उन सभी को भी सीआईडी से क्लीन चिट दी जाएगी, तभी वो आगे कार्य कर पाएंगे। वैसे सोशल मीडिया से याद ये आया कि जो अभी किलिंग्स हो रही हैं कश्मीर में, उन्हें टोन डाउन करने के लिए भी बड़े सारे प्रोमिनेंट लोग सामने आए हैं। रेडियो मिर्ची में कार्यरत साइमा ने लिखा कि केवल कश्मीर का ही व्यक्ति कश्मीर की व्यथा बता सकता है और किसी की मत सुनो। क्यों भाई? कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, या जहां जिहाद के अनुरूप आपकी संख्या पूरी हो गई है उसके बारे में बात कोई और नहीं कर सकता। इस प्रकार के ट्वीट्स किए जाने लगे टोन डाउन करने के लिए पूरी किलिंग्स को। इनके भी कमबख्तों के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने चाहिए और इनके भी एम्प्लॉयर्स को कुछ इसी प्रकार से करना चाहिए जैसा कि कश्मीर में सिस्टम को क्लीन करने के लिए किया जा रहा है। अरे भाई, बुरहान वानी के अब्बू जान से तो नेशनल एंथम पढ़वाया जा रहा है और भारतीय फ्लैग उनसे होइस्ट करवाया जा रहा है, तो दर्द तो होगा ही ना। और इसके अलावा डोमिसाइल्स देना या फिर इकोनॉमिक विस्तार या फिर अन्य इस प्रकार के जो कार्य हैं उनका उल्लेख हमने पहले भी कई वीडियोस में किया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे देता हूं, तसल्ली से देखिएगा। पिछले कुछ दिनों में केवल सिविलियंस ही नहीं मारे गए, अपितु कई टेररिस्ट भी ढेर किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि टेररिस्टों को उनके परिजनों को नहीं दिया जा रहा है ताकि उनका ग्रैंड फ्यूनरल ना निकल सके, जैसा कि बुरहान वानी का निकला था और गिलानी का भी ग्रैंड फ्यूनरल करने से रोका गया था। तो आशान्वित हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप bhukalfactory.com पर जाइए और वहां से अपनी मर्चेंडाइज को बुक कराइए। उसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। सभी के जो लिंक्स हैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।